मात्र 60 सेकंड में पीएम मोदी ने अंसारी पर ऐसा क्या कह दिया। हामिद अंसारी, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर क्या बोल गए। जानेंगे क्या है मामला जिसने इतनी बड़ी हलचल मचाई है। पाकिस्तान को ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी मिली थी और कौन है अदीस अग्रवाल जिसने और भी काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये सवाल उस देश का है जिस देश में हम लोग रह रहे हैं और हमारे भविष्य का भी है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। ये पीएम मोदी का वीडियो है जो करीब 1 मिनट का है, जिसमें वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। ये वीडियो है विदाई के समय का, जब ये उपराष्ट्रपति पद से रिटायर होकर विदा हो रहे थे, तब इनके लिए शब्द कहे थे पीएम मोदी ने, और उन शब्दों के मायने बहुत दूर तक थे। इसे सुनिए। अब हुआ ये कि हामिद अंसारी के ऊपर पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने कोई सीधा सीधा इल्जाम नहीं लगाया है। दरअसल नुसरत मिर्जा एक इंटरव्यू दे रहा था और उस इंटरव्यू में उसने खुलासा किया कि हम तो बहुत सारे लेकर आते हैं इंफॉर्मेशन। जब यूपीए का कार्यकाल था तो हम 5 बार गए भारत, और भारत के 7 जगहों का दौरा किया और हमने आईएसआई को इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन यहाँ सरकार बदलती है, दिए हुए इंफॉर्मेशन कई बार बेकार हो जाते हैं और सारे इंफॉर्मेशन पर काम नहीं होता है। और ये जो दौरा था 2008 के बाद का मिर्जा का, जब भारत में मुंबई ब्लास्ट हो चुका था, उसके बाद भी यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे थे ऐसे इवेंट जिसमें पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को बुलाया जा रहा था। अब यहाँ पर हामिद अंसारी ने कहा कि जी नहीं, ये पत्रकार क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, हम तो कभी भी इससे मिले नहीं हैं। कई लोग इस मामले को ढकने की कोशिश करने लगे और ये कहने लगे कि नहीं, ये पत्रकार बहुत ज्यादा बोल गया, अपनी बड़ाई करने के चक्कर में इसने कुछ से कुछ कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, ये पत्रकार जो ये कह रहा है कि इसने 7 जगहों का दौरा किया और कई सारे इवेंट का ये हिस्सा बना, इसकी तस्वीरें भी निकल कर आ रही है कि हाँ, ये इवेंट का हिस्सा था। लेकिन एक इवेंट था जो जूरी लोगों का इवेंट था, जिसे आदिश अग्रवाल ने ऑर्गेनाइज किया था। आदिश अग्रवाल ने ऑर्गेनाइज करने के बाद यहाँ पर जो भारत के जूरिस्ट थे, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट, उनको बुलाया था। भारत के साथ साथ कई विदेशी जूरिस्ट को भी बुलाया गया था। लेकिन आदिश अग्रवाल ने पाकिस्तान के किसी भी जूरी, किसी भी वकील, किसी को भी न्योता नहीं दिया। हामिद अंसारी को ये पता नहीं था कि इसमें न्योता नहीं दिया गया है नुसरत मिर्जा को। अब आदिश अग्रवाल ने एकदम से काला चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने बोला कि हाँ जी, जो आईसीजे को लेकर एक जूरी बनी थी उसमें तो नहीं बुलाया गया था। जब नहीं बुलाया गया था तो खुद हामिद अंसारी के ऑफिस से मुझे फोन आया, जो उस वक्त कोई उनके सेक्रेटरी थे, दीवान। उन्होंने कॉल करके कहा कि आपने नहीं बुलाया है नुसरत मिर्जा को, तो उपराष्ट्रपति बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है, और आपके जो कार्यक्रम है उसके लिए 1 घंटा उन्होंने सोचा था देने को, लेकिन वो 1 घंटा नहीं देंगे, अब 20 मिनट के अंदर ही चले जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि मुझे ये लगा कि यहाँ पर वकील और जज का काम है, ये तो एक पत्रकार है, इसकी हमें क्या जरूरत है, हमने नहीं बुलाया उसे। और हुआ भी यही कि यहाँ पर हामिद अंसारी आते हैं, 20 मिनट
रुकते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। पर इन्होंने अदिश अग्रवाल ने और भी कई चिट्ठे खोल दिए। उन्होंने कहा इससे पहले भी एक चीज ऑर्गेनाइज हुई थी, कुछ ऐसी ही थी, उसमें वो बंदा जामा मस्जिद के बुखारी ने एक इसी तरह का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी ये बंदा था और वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अदिश अग्रवाल ने एक के बाद एक कई काले चिट्ठे खोल दिए हैं और अब प्रश्न ये उठता है कि जब इस आईएसआई एजेंट को बुलाया गया तो इतना आसान नहीं होता है पाकिस्तान से भारत आना किसी पाकिस्तानी नागरिक का। उसे कई नियमों को पार करना पड़ता है, तब उसे वीजा मिलता है। पहली बात तो ये कि विदेश मंत्रालय वीजा देगा, दूसरी बात ये है कि गृह मंत्रालय इजाजत देगा कि कहां कहां आप घूम सकते हो। पर यहाँ पर विदेश मंत्रालय में कौन था? सलमान खुर्शीद थे उस वक्त, जिन्होंने इनको अप्रूवल दिया। गृह मंत्रालय में कौन था? चिदम्बरम थे उस वक्त, जिनके ऑफिस के द्वारा इन्हें अप्रूवल मिला। मतलब एक पूरा कांग्रेस का कुनबा था जिसके राज में इस शख्स को यहाँ आने का मौका मिला और ये आकर मिलकर यहाँ पर जरूरी जानकारी जो छिपित होनी चाहिए उन चीजों को लेकर गया। यहाँ कैसे तोड़ सकता है भारत को, उसकी जानकारियाँ लेकर गया। जैसा उसने बताया कि पहले 27 मॉड्यूल थे, अब 67 मॉड्यूल हो गए हैं। अब इसका मतलब है कि कहीं न कहीं चीजें लिंक है। अब क्या है सच, ये तो तभी निकलकर बाहर आएगा जब तक इस पे एक बड़ी जांच टीम न बिठाई जाए और पूरा सच निकाल कर बाहर नहीं लाया जाए। क्योंकि इसने और भी बातें कही है। इस पत्रकार ने ये भी कहा है कि मेरे 56 MP हैं जो दोस्त हैं, मेरे कई मीडिया हाउस के मालिकों के साथ दोस्ती है, मेरे कई सारे पहुंच है। तो उन सारे पहुंच के बारे में भारत के आम नागरिकों को भी जानने का हक है। इसके लिए एक जांच टीम जरूर बैठनी चाहिए जो भारत की अखंडता को सुनिश्चित करे कि यहाँ ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व न घुस पाए और भारत की जानकारी लेकर बाहर न जा पाए। खैर, जहाँ पीएम मोदी ने अपने उस वीडियो में ये संदेश दे दिया था कि कुछ तो है जो पर्दे के पीछे है, और लेकिन अब जब डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि सर इस मामले में आप कुछ कहिए, तो उन्होंने सीधे कह दिया नो कमेंट्स। बात भी सही है, जब तक पूरी तरीके से जांच होकर चीजें निकलकर सामने नहीं आती है तब किसी बड़े वरिष्ठ नेता का कुछ भी कहना सही नहीं होगा। पर हाँ, इस वक्त ये एक मीडिया में, सोशल मीडिया में बहस का विषय जरूर बन गया है कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग अगर अपने ही देश की सुरक्षा की नहीं सोच पाएंगे तो फिर क्या होगा देश का। और अगर सचमुच हामिद अंसारी इसमें इन्वॉल्व है तो इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।